अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। घर और किचन में मौजूद बहुत सारी चीज़ों की क्लीनिंग समटाइम बहुत ही ट्रिकी होती है। अगर सिंपल वे में हम इन्हें क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो उससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और प्रॉपरली क्लीन भी नहीं हो पाएंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे बहुत ही आसान से मेथड्स और ट्रिक्स जो आपके घर और किचन की क्लीनिंग को आपके लिए बनाएंगे बहुत ही आसान। साथ ही कुछ ऐसे ट्रिक्स भी आपसे शेयर करूंगी जो न सिर्फ क्लीनिंग बल्कि कुकिंग में भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे करनी है एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर इनमें से कोई भी ट्रिक आपके लिए यूजफुल रहे तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शेयर करती हूँ आपसे फर्स्ट हैक। किचन टैप पे लगा हुआ शावर हो या वॉशरूम शावर्स हो, कुछ टाइम के बाद आपको पता है कि उनमें सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पोर्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं और पानी प्रॉपरली उनमें से बाहर नहीं आ पाता। जैसा कि ये आपके सामने ही है कि मेरे किचन शावर में काफ़ी सारे सॉल्ट डिपॉजिट हो गए हैं और पानी प्रॉपरली नहीं आ रहा था। तो मैं इन शावर में से सॉल्ट डिपॉजिट को डिसॉल्व करने और पोर्स को ओपन करने के लिए जो बहुत ही आसान सा तरीका यूज़ करती हूँ ना, वो आपसे शेयर करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले एक डिस्पोजेबल बाउल ले लेना है। मेरे पास ये डिश वॉशिंग सोप का बाउल खाली हुआ था तो मैंने यही यूज़ कर लिया है। थोड़ा बहुत इसके अंदर सोप लगा हुआ है जिसकी वजह से मुझे और इसके अंदर लिक्विड या दूसरा सोप ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा एसिड। मैं खुला तेज़ाब यूज़ नहीं कर रही हूँ, अच्छी क्वालिटी का तेज़ाब यूज़ कीजिएगा, खुला तेज़ाब बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाला है पानी ताकि ये डाइल्यूट हो जाए। और अब जी इसके अंदर कोई भी शावर जिसके अंदर इस तरह से सॉल्ट डिपॉजिट हो उसको आपने डिप करके रख देना है। बस बेस ही इसकी डिप होनी चाहिए, फुली भरने की जरूरत नहीं है। 10 to 15 मिनट्स के लिए आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट्स के बाद आपने इसे उठाना है और हल्का सा झटक देना है ताकि पानी वगैरह या तेज़ाब जो है वो बाहर निकल जाए। और फिर आपने एक पुराना टूथब्रश लेना है और हल्के से आपने इसे ब्रश करना है। और ये देखिए जी कमाल के जितना भी सॉल्ट ऊपर लगे हुए थे वो सारे के सारे बहुत ही आसानी से उतर गए हैं। बहुत ज़्यादा मुझे इसे ब्रश करने की ज़रूरत भी नहीं आई और अंदर वाले पोर्स भी ओपन हो चुके हैं। इसके बाद इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लें। और ये जी है बहुत ही आसान तरीका जिससे चाहे आपका किचन शावर हो या वॉशरूम शावर्स हो, मुस्लिम शावर हो, उन सब के पोर्स को आसानी से ओपन कर सकते हैं। पहले और अब के पानी के फ्लो में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। चलिए अब आते हैं अपने सेकंड हैक की तरफ। अपने किचन में रोटी के लिए जो हम रुमाल वगैरह यूज़ करते हैं, आपको पता है कि अक्सर ही उनके ऊपर काफ़ी सारे स्टेन लगते ही रहते हैं। इनके ऊपर जब हम पराठे वगैरह रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। इसी तरह से कभी सालन वगैरह कोई गिर गया, सालन के स्टेन, हल्दी के स्टेन्स और बहुत सारे और स्टेन लगते रहते हैं। तो नॉर्मल तरीके से अगर आप इन्हें वॉश करेंगे ना तो एक तो इनमें से ऑयल नहीं निकलेगा, दूसरा ये है कि ये जो स्टेन्स इन पर लगे हुए हैं ना उन पर ब्रश रगड़ रगड़ के भी ये नहीं उतरेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा तरीका जिसमें ना तो आपको रगड़ने की जरूरत होगी ना ही बहुत ज्यादा मलने की जरूरत होगी और ये रुमाल इतने अच्छे से साफ हो जाएंगे कि आपको लगेगा अभी आपने न्यू ही खरीदे हों। इसके लिए पैन में आपको ले लेना है पानी, इतना होना चाहिए कि जिसमें आपके रुमाल डिप हो सके। और फिर जिसमें आपने लिक्विड डिश वॉशर के 2 चम्मच डाल देने हैं। अगर आपके पास लिक्विड डिश वॉशर ना हो तो जो भी डिश वॉशिंग सोप आप यूज़ करते हैं थोड़ा सा वो काट के डाल दें। ये जो लिक्विड सोप हमने डाला है ना, इसकी वजह से जितना भी ऑयल होगा ना बहुत आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं इसमें पाउडर सर्फ के, कोई भी डिटर्जेंट जो आप यूज़ करते हो ले लें। और फिर 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा का। ये जो जितने भी स्टेन्स लगे होंगे उनको उतारने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और फिर 2 चम्मच आप डाल दें विनीगर के। विनीगर न सिर्फ स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्पफुल होगा बल्कि इससे आपके जो रुमाल होंगे ना वॉशिंग के बाद सॉफ्ट रहेंगे, सख्त नहीं होंगे। मीनवाइल ये पानी अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ जितने भी मेरे पास रोटी वाले रुमाल थे और जिनको मुझे आज साफ करना है वो, और इनको अच्छे से डिप कर दूंगी। और फिर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इस पानी में मैं इनको अच्छे से बॉयल होने दूंगी। जैसे जैसे ये बॉयल होंगे ना आप देखेंगे कि जितना भी इनमें ऑयल था ना वो ऐसे निकल के बाहर आता जाएगा। तो 4-5 मिनट बॉईल करने के बाद फ्लेम आपने कर देना है बंद और इनको इसी गर्म पानी के अंदर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। पानी के कलर से ही आपको आइडिया हो रहा है कि सब कुछ निकल के बाहर आ चुका है। तो बस इस पानी को आपने देना है गिरा। आपके सामने ही ना तो मैंने अभी कोई ब्रश यूज़ किया है ना ही हाथों से इनको मला है और जितने भी स्टेन्स थे वो बिल्कुल इन पर से उतर चुके हैं। इसके बाद इन्हें दोबारा से मैंने उसी पैन में डाल दिया है, ऊपर से डाला है पानी और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है दोबारा से डिटर्जेंट का ताकि कोई ऑयल वगैरह अगर रह गया हो तो वो भी निकल जाए।
इसके बाद बस इन्हें हाथों से ही हल्का हल्का मैंने कर लिया था रब, और बस फिर पानी से किया अच्छे से वॉश ताकि सारा सर्फ वगैरह इनमें से निकल जाए। उसके बाद इन्हें डाल दिया धूप में, और अब रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। कोई हल्दी का दाग, ऑयली स्टेन कुछ भी बाकी नहीं बचा, और रुमाल इतने अच्छे से साफ हो गए हैं जैसा लग रहा है कि अभी मैंने न्यू ही खरीदे हैं। आप भी इन रुमालों को क्लीन करने के लिए इसी मेथड को यूज करना, बगैर रगड़े बगैर मले रुमाल अच्छे से साफ हो जाएंगे। और एक और काम, अपना फीडबैक भी देना मत भूलिएगा। अब चलिए आपके साथ कुछ और बहुत ही यूजफुल से हैक शेयर करती हूँ। रोटी बेलने के लिए इस तरह के मैट मिलते हैं, ये बहुत ही यूजफुल रहते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम रोटी इन पर बेलने लगते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे होते हैं और रोटी हम अच्छे से नहीं बेल पाते। तो इसके लिए हैक ये है कि आपने जस्ट इन मैट को बिछाने से पहले अपने किचन काउंटर टॉप पे थोड़ा सा पानी स्प्रे कर लेना है। उसके बाद आप इस मैट को डालिए, ये मैट अच्छे से फिक्स हो जाएगा और इसके बाद आप आसानी से रोटी बेल पाएंगे, ये जरा सा भी स्लिप नहीं हो। रोटी मैट को तो हमने कर लिया फिक्स। अब एक और मसला भी सम टाइम हमें दरपेश होता है कि जब हम रोटी बेलने लगते हैं ना, तो बेलन आटे के साथ चिपकने लगता है और हम आसानी से नहीं बेल पाते। तो इसके लिए भी एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक लाई हूँ कि आपने रोटी बेलने से 10 से 15 मिनट पहले बेलन को रख देना है फ्रिज में, और फिर जब आप रोटी बेलने लगे इसको उठाइए, रोटी बेलिए, ज़रा सा भी आटा इसके साथ स्टिक नहीं होगा, आपका बेलन भी साफ रहेगा, रोटी बेलनी भी आपके लिए आसान हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ डेली लाइफ में मेरा ये ट्रिक भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। गर्मियों में आइस क्यूब ट्रे तो हम अपने फ्रिज में रखते ही हैं, तो जब इसमें पानी फिल करने लगते हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, ऐसे उछल के बाहर गिरता रहता है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा स्लैंट कर लेंगे, यानी हल्का सा इस तरह से इसको टेढ़ा करके फिल करेंगे, तो पानी भी वेस्ट नहीं होगा और आसानी से ये फिल भी हो जाएगा। जब आप कुछ भी बना रहे हो और पैकेट के मिसाले यूज कर रहे हो, तो पैकेट को डायरेक्टली इस तरह से ऊपर रखते हुए मत मिसाला डालें, क्योंकि इससे मॉइस्चर जो है वो पैकेट के अंदर चला जाएगा और मिसाले आपके जल्दी ख़राब हो जाएंगे। बल्कि अलग से आप इसे पहले चम्मच में निकालें और फिर इसको आप अपने पैन में ऐड कीजिए। उसके बाद जब मिसाला आप यूज़ कर लें तो इसको अच्छे से इस तरह से क्लोज कीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और अगर आप इन्हें इस तरह से ओपन बाहर रख देंगे ना, तो फिर ये इनमें सुसरी लग जाएगी, जल्दी खराब हो जाएंगे। माइक्रोवेव ओवन में प्लेट के नीचे ये जो रिंग होता है ना, ये आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इसकी हेल्प से आप किसी भी प्लेट को टर्न टेबल में चेंज कर सकते हैं। और आज का लास्ट हैक है जी क्लिंग शीट से रिलेटेड। सम टाइम जब हम इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं तो इसका एज आसानी से नहीं मिलता, और फिर जब इसे बाहर निकालते हैं तो ये ऐसे फोल्ड हो रही होती है। तो इसके लिए हैक ये है कि इसे यूज़ करने से पहले आप 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दें। फिर जब आप इसे निकालेंगे तो एक तो ये फोल्ड नहीं होगी, दूसरा आसानी से आप इसका एज भी फाइंड कर लेंगे। इसके लिए मैं एक और ट्रिक यूज़ करती हूँ कि मैं इसे इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके रखती हूँ, जिससे मुझे इसके एज को फाइंड करना आसान रहता है। कैसे लगे आपको आज के ये हैक्स? उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी ये उतने ही यूजफुल रहेंगे जितने के मेरे लिए। अब आपसे चाहती हूँ इजाजत। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।